सड़क हादसे, रेल हादसा और अब प्लेन हादसा। न जाने कितने ऐसे हादसे हैं जो केवल हादसों तक ही सीमित रह जाते हैं। ना इसके पीछे का कारण सामने आ पाता है, ना घटना के पीछे की सच्चाई, बस रह जाती है तो क्या, खोखली राजनीति और पीड़ितों का दर्द, जो ये साफ बयां करता है कि अब देश संवेदनाओं से नहीं बल्कि राजनीति से चलेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे ने जहां एक तरफ सबको झकझोर कर रख दिया है, रिपोर्ट की अगर माने तो अब तक 265 लोगों की मौत की खबर है। वहीं दूसरी तरफ सरकार इन सब के बावजूद अब भी ना तो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना ही संवेदनाएं व्यक्त करने को। लेकिन इस बार बीजेपी की ये राजनीति अब उनके लिए ही गले का फांस बन गई है। हालांकि क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ घटना हुई है और दूसरी तरफ बीजेपी एक्सपोज, और इतना ही नहीं बल्कि ब्लैक बॉक्स ने तो खेला ही कर दिया है, जिसके बाद अब इस्तीफे तक की नौबत आन पड़ी है। तो क्या है प्लेन क्रैश की असली कहानी, ब्लैक बॉक्स में क्या राज छिपे हैं और कैसे अब सरकार की हालत इस हादसे ने खराब करके रख दी है, आगे आपको खबर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक छोटा सा वीडियो देखिए जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। सरकार केवल सत्ता प्रेमी होती है, दिखावे पर ज्यादा भरोसा रखती है, ये केवल सुना करते थे। लेकिन पिछले कुछ हादसों ने इन बातों को सच में तब्दील कर दिया है। चाहे रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री का रील मंत्री बन जाना हो, या फिर आज आप खुद देख सकते हैं उड्डयन मंत्री का घटना स्थल पर जाकर बकायदा रील बनाना हो। माना कि राजनीति में प्रचार प्रसार बेहद जरूरी है, लेकिन उस समय जब देश एक भारी सदमे से गुजर रहा हो, ये उनकी बेशर्मी नहीं तो और क्या है। एक तरफ 265 लोगों की मौत की खबर और एक तरफ मोदी के मंत्री का रील बनाना अब तो आम बात सी हो गई है, जो इनकी लापरवाही और इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत को साफ उजागर करती है, जिसने खुद सरकार की ही किरकिरी करके रख दी है। बकायदा सोशल मीडिया पर फजीहत भी हो रही है। ये पोस्ट देखिए आप, जर्नलिस्ट है कृष्णकांत, बकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियो को भी शेयर करते हुए लिखा है, ये भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर है, इतना भयानक हादसा हुआ है, दुनिया हिली हुई है और ये घटना स्थल से रील बनवाकर बकायदा म्यूजिक लगाकर पोस्ट कर रहे हैं। मानवता के सारे कलंक हमारे ही माथे पर चस्पा होने हैं, ये सब देश के नेता नहीं दुर्भाग्य है। और इतना ही नहीं, इन्होंने तो प्रधानमंत्री तक के लिए बकायदा पोस्ट किया है, लिखा भी है, बस फोटो खींचती रहनी चाहिए, बाकी सवाल मत पूछो। और नीचे आप मोदी जी की तस्वीर देख सकते हैं अपनी फुल स्क्रीन पर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बकायदा ऊपर विमान को देखते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब इन सब तस्वीरों और रील के बाद सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी और इनके मंत्री रील बना रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं, और दूसरी ही तरफ गृह मंत्री शाह तो इस हादसे पर ही अलग बयान दे रहे हैं। पहले आप इनका बयान सुनिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। तो सुना आपने, गृह मंत्री का ये साफ कहना है कि ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि यहाँ चौंकने वाली बात यह है कि जिम्मेदारी लेने, हादसे के पीछे का कारण खुलने से पहले ही शाह ने यह कह दिया कि घटना है, घटना को रोका नहीं जा सकता है। चलिए हम भी जानते हैं और मान भी लेते हैं कि घटना को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन हादसा हुआ क्यों है, उसके पीछे का असली कारण क्या था, इसे तो जाना जा सकता है। लेकिन ब्लैक बॉक्स जिसके जरिए इसका पता लगाया जा सकता, उसके खुलने से पहले ही सरकार इस मामले से पलड़ा झाड़ते नजर आ रही है, जो इनके बयानों, इनके रीलों और इनकी तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ सरकार संवेदनहीन है, वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि NSG ने क्रैश हुए विमान का ब्लैक बॉक्स अब हासिल कर लिया है और वो अब दुर्घटना के कारणों का पता भी लगाने की कोशिश करेंगे। जी हां, वही ब्लैक बॉक्स जो ये बता सकता है कि आखिर कैसे और क्यों इतना बड़ा हादसा हुआ। दरअसल आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स एक खास डिवाइस होता है जो हर हवाई जहाज में लगाया जाता है और इसका काम होता है फ्लाइट से जुड़ी जरूरी जानकारी को रिकॉर्ड करना। इसका रंग काला नहीं होता बल्कि चमकीला नारंगी होता है, ताकि हादसे के बाद इसे आसानी से ढूंढा जा सके। एक ब्लैक बॉक्स 2 हिस्सों में बटा होता है।
इसमें से एक होता है CVR, जिसे कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है, इसमें पायलट और सह पायलट की बातचीत, अलार्म और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। वहीं दूसरा हिस्सा होता है FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसमें विमान की ऊंचाई, गति, दिशा, इंजन की स्थिति, टेक्निकल डेटा रिकॉर्ड होता है। जब कोई विमान दुर्घटना का शिकार होता है तो ब्लैक बॉक्स की मदद से यह समझा जाता है कि हादसे से पहले आखिरकार क्या हुआ था। अब जहां एक तरफ सरकार पलड़ा झाड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ NSG को वो हथियार मिल चुका है जो ये साफ कर देगा कि हादसा क्यों हुआ, हादसे के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था। हालांकि इसे लेकर गृह मंत्री के बयानों से तो साफ ये झलक रहा है कि शाह भी पलड़ा झाड़ने को तैयार हैं, क्योंकि उनका तो ये साफ कहना है कि घटना को कैसे टाला जा सकता था, होने को होने ही दिया जा सकता है। हालांकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी का हमेशा से ये काम रहा है, हर हादसे के बाद सरकार या तो आंकड़े छिपाती है या कि फिर जिम्मेदारियों से पर्दा झाड़ती है, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है। इस साल न जाने कितने ऐसे हादसे हुए हैं जिसने बीजेपी की सरकार को एक्सपोज किया है, और रेल हादसों, सड़क हादसों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन इन सब घटना से सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर क्यों भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना लापरवाह है, क्यों खराब है, आखिर क्यों भारत की सरकार जिम्मेदारियां लेने से पीछे हटती है, आखिर क्यों सरकार आंकड़े छिपाती है, क्योंकि हर हादसे में, हर दुर्घटना में यही मंजर हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन फिलहाल जहां एक तरफ बीजेपी पलड़ा झाड़ रही है, मंत्री जी रील बना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी फोटो खिंचवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब इनके इस्तीफे की मांग भी होने लगी है। जी हां, खबर देखिए आप लल्लू राम की, इसमें साफ लिखा है, मोदी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर सुब्रमण्यम स्वामी का फूटा गुस्सा, मोदी शाह से मांगा इस्तीफा, इस पूर्व PM का दिया उदाहरण। आगे बताया भी गया है, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में एयर इंडिया का पैसेंजर विमान बोइंग 737 क्रैश हादसे का शिकार हो गया है। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है। उनके अलावा इस फ्लाइट में बीजेपी के कई नेता भी मौजूद थे। अब इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने इस हादसे को लेकर PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा मांग लिया है। दरअसल आपको बता दें कि स्वामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी, तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा देने की मांग करता हूं, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है, जिसे रोकना होगा। हालांकि आप भी जानते हैं कि केवल मांग होती है लेकिन इस्तीफा नहीं हो पाता। वो दौर अलग था जब एक हादसा होता था और उसके तुरंत बाद इस्तीफा हो जाता था, लेकिन अब राजनीति अपनी चरम सीमा पर है, यहाँ खेला चलता है और कहीं ना कहीं हम देखें तो ना तो इस्तीफा होता है और ना ही न्याय भी मिल पाता है। लेकिन अब बस इंतजार उस ब्लैक बॉक्स के खुलने का है जिसमें इस घटना के सारे राज छिपे हुए हैं, जो बताएगा कि आखिर जिम्मेदार कौन है। फिलहाल आप इस पूरे मामले के जिम्मेदार किसे मानते हैं, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।